चर्चा कर रहे थे विधान सार में अधिकारी के ऊपर। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं कि सदानंद जी कहते हैं कि अधिकारी, इस ग्रंथ का अधिकारी कैसा हो, तो वह कहते हैं कि जो काम्य कर्म किस प्रकार के होते हैं, ज्योतिषोमादि अर्थात जो स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छा से किए जाए। हम ये तो सदानंद जी बहुत ही ऊंचे लेवल की बात करते हैं, हम सामान्य लेवल पे अगर जब हम बात करते हैं तो कोई भी इच्छा से प्रेरित होकर जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि सामान्य हमने भैया की पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, धन कमाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कामनाओं से परिपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें हम काम्य कर्म कहते हैं, जैसे कि स्वर्ग की इच्छा से भगवान की आराधना पूजा करना, तो वह काम्य हो गया। तो बोलते हैं कि ऐसे काम्य कर्मों से भी जो ऊपर उठ चुका है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म तो आवश्यक है, जीवन में कर्म करना ही चाहिए, परंतु किस प्रकार से कर्म करता है, निष्काम। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न उठता है कि अगर किसी चीज की कामना ही नहीं होगी तो व्यक्ति कर्म ही क्यों करेगा। परंतु यहाँ पर समाधान इस प्रकार से करते हैं कि आपको यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आपको यहाँ पर कुछ विशिष्ट करना है, इसके लिए आप में विशिष्ट गुण भी होना चाहिए। ये तो सामान्य व्यक्ति का गुण है कि भैया उसे दिखाया जाए कि ये फल है, तो इसके लिए आपको ये कर्म करने हैं तो ये फल मिलेगा, तो ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए हो गया। परंतु जो विशिष्ट व्यक्ति है वह, उसके विचार हमेशा विशिष्ट रहते हैं, तो वहां पर यह बात लागू नहीं होती। यहाँ पर जिसे भी मोक्ष, सदानंद जी कहते हैं कि ये मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का द्वार है, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसा व्यक्ति अधिकारी होगा इस ग्रंथ का, इस ज्ञान राशि का, जो निष्काम भाव से कर्म करे। उसके बाद ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कोई निषिद्ध कर्म नहीं करे। निषिद्ध कर्म कैसे, जो कर्म संसार में और शास्त्रों में निषिद्ध किए गए, जिस प्रकार से चोरी हो गया, डकैती हो गया, इस प्रकार के जितने भी कर्म हैं जो संसार और शास्त्र दोनों निषिद्ध करता है, उन कर्मों को करने से भी पाप के भागी होते हैं और नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे कर्म भी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर्म करेगा तो मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कर्म उसे बार बार पीछे खींच के ले आएंगे, वो कर्म उसे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसके मन में जो भावनाएं रहेगी वो भावना उसे बार बार, ऐसा नहीं है 2 कदम आगे बढ़ा और पता चला कि सीढ़ियां ही खत्म हो गई, सीढ़ी पर चढ़ना है 100 सीढ़ियां और 2 सीढ़ी चढ़ी और पता चले सीढ़ियां ही खत्म हो गई। तो ऐसे नरक के साधन जो कर्म होते हैं उनका प्रभाव ऐसा होता है कि उस सीढ़ियों को ही खत्म कर देते हैं। आप कितना ही प्रयास कर लो, अगर आप ऐसे कर्म करते हैं तो आप उस रास्ते में चढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सीढ़ियां ही खत्म हो जाएगी। तो सर्वप्रथम वह कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वही व्यक्ति इस ग्रंथ का और इस क्या बोलते हैं अपार ज्ञान राशि का और मोक्ष का अधिकारी है, जो क्या बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का निषिद्ध कर्म ना हो, और अगर पूर्व जन्म में या इस जन्म में किसी प्रकार का निषिद्ध कर्म हो भी गया है तो वह चंद्रायण आदि व्रत जो होते हैं, जो बड़े से बड़े पापों का क्षय करने में सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे प्रायश्चित करके, जो प्रायश्चित होता है ऐसा प्रायश्चित करे, और जब उसका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए, उसके मन में पाप का नाम मात्र, अब ये कैसे पता चलेगा कि मन में पाप नहीं, जब व्यक्ति का उन वृत्तियों के पीछे मन भागना बंद हो जाए, उन चीजों के प्रति चित्त में विचार आना बंद हो जाए, तब यह माना जा सकता है कि यह जो है निर्मल हो गया है, नहीं तो विचार आते ही रहेंगे। हम इसी विषय को आगे और ले जाएंगे, अगले वीडियो में इसी विषय पर हम और चर्चा करेंगे, अधिकारी के ऊपर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि यह विषय बहुत ही गहन और गंभीर है। इसको हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जय श्री राम।